4 और नक्सलियों को भी ढेर किया गया। दरअसल नक्सल मुक्त अभियान के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को हिडमा को खत्म करने के लिए 30 नवंबर तक की डेडलाइन दी थी। इसके बाद में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। इसी ऑपरेशन में हिडमा डेडलाइन से 12 दिन पहले ही मार गिराया गया। हिडमा की मौत सुरक्षा बलों के लिए क्यों ये बड़ी कामयाबी है, रिपोर्ट देखिए। मारा गया 1 करोड़ का इनामी नक्सली हिडमा। छत्तीसगढ़ के हर बड़े नक्सली हमले के पीछे था हिडमा का दिमाग। 76 सीआरपीएफ जवानों की हत्या का था मास्टरमाइंड। सुकमा एनकाउंटर में कुल 6 नक्सली थे। देश के सबसे खतरनाक नक्सल कमांडरों में शामिल मारवी हिडमा का आतंक खत्म हो गया है। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर मरेडबिल्ली जंगल में हुए एनकाउंटर में हिडमा मारा गया। इस मुठभेड़ में हिडमा के साथ उसकी पत्नी राजे उर्फ रजक्का के अलावा 4 और नक्सलियों का खेल खत्म कर दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को हिडमा को खत्म करने के लिए 30 नवंबर तक की डेडलाइन दी थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित मरेडमिल्ली के घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इसी ऑपरेशन में हिडमा डेडलाइन से 12 दिन पहले ही मार गिराया गया। नक्सली हिडमा के मारे जाने के बाद गृह मंत्री ने इस ऑपरेशन में शामिल सुरक्षा बलों को बधाई दी है। 31/3/2026 को पूरे देश से हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे, समाप्त। कहा जाता था कि नक्सली हिडमा बेहद खतरनाक होने के साथ साथ कई बड़े नरसंहार में शामिल रहा था। साल 2010 में हुए दंतेवाड़ा हमले में 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। हिडमा इस हमले का मास्टरमाइंड था। 2013 में झीरम घाटी नरसंहार में 27 लोग मारे गए, जिनमें शीर्ष कांग्रेसी नेता भी शामिल थे। साल 2021 में सुकमा मुठभेड़ में 22 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 2010 में 76 जवानों की हत्या हुई थी। ये नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा हमला था। उस हमले का मास्टरमाइंड हिडमा ही था। इसमें बसवा राजू भी शामिल रहा, जो एनकाउंटर में पहले ही मारा जा चुका है। बसवा राजू हमले के लिए बनी रणनीति की मीटिंग में शामिल हुआ था। हमले की साजिश रची थी। हिडमा पिछले 2 दशक में हुए 26 से ज्यादा बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड रहा। हिडमा का अंत न सिर्फ सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है, बल्कि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए भी बड़ी राहत है। उन गांव के लोगों में खुशी है जहां हिडमा का आतंक रहता था। हिडमा की मौत के बाद छत्तीसगढ़ में पटाखे फोड़े गए। सुरक्षा बलों ने मारे गए नक्सलियों से 2 AK-47, 1 रिवॉल्वर और 1 पिस्टल बरामद की है। महज 43 साल की उम्र में हिडमा ने आतंक फैलाया हुआ था। हिडमा का जन्म छत्तीसगढ़ के सुकमा के पुवर्ती में 1981 में हुआ था। वो PLGA बटालियन नंबर 1 का प्रमुख था, जिसे नक्सलियों के सबसे घातक हमलावर यूनिट माना जाता है। हिडमा CPI माओवादी की सेंट्रल कमेटी का सबसे युवा सदस्य था। बस्तर क्षेत्र से सेंट्रल कमेटी में शामिल होने वाला ये एकमात्र आदिवासी था। हिडमा पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। इसका असली नाम संतोष था। छत्तीसगढ़ में कई महीनों से नक्सल के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। बड़े बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं। सुरक्षा बलों और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मैसेज साफ है कि हथियार छोड़ो, सरेंडर करो, वरना मारे जाओगे। हिडमा की मौत ये बताती है कि अब छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़।